सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपके सामने खड़ी है दो MT-15। लेफ्ट साइड में है MT-15 का बेस मॉडल, राइट साइड में MT-15 का टॉप मॉडल यानी DLX मॉडल। तो देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस मिलते हैं और कितना इन दोनों में प्राइस का डिफरेंस है। और मुझे बताना जब आप इसका प्राइस देखोगे, अभी जब बताऊंगा इसके एक्स शोरूम और ऑन रोड, तो मुझे बताना कौन सी वर्थ है और आप कौन सी लेना प्रेफर करोगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अच्छी लगी वीडियो तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, उसको भाई शेयर कर देना जिसको MT-15 लेनी है। तो फ्रंट पे चलते हैं। फ्रंट पे पहले टायर की बात कर लेते हैं। टायर आपको इसमें मिल जाता है 180 और उसमें भी 180 सेक्शन का टायर मिलता है। इसमें भी MRF का टायर आता है, उसमें भी MRF का टायर आता है। टायर में कोई भी चेंज नहीं है। डुअल चैनल ABS दोनों में आता है और एलॉय व्हील का साइज़ भी दोनों में सेम है। लेकिन अब वो है iStorm DLX एडिशन और ये है इसका मेटेलिक ब्लैक बेस मॉडल। तो सबसे बेस मॉडल यही है, मतलब सबसे सस्ता बोल सकते हो, और वो है महंगा। कितना महंगा है मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। एग्जॉस्ट का नोट भी सुनेंगे इसका। फिलहाल डोर में डुअल चैनल ABS, आगे आपको इसमें मेटेलिक ब्लैक की फिनिश दे रखी है और यहाँ पे iStorm में आप इसका कलर चेक कर सकते हो। ये मैट फिनिश है और एक ग्लॉसी फिनिश है। दोनों में USD फोक्स आपको गोल्डन कलर के देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई यामाहा ने जैसे कि अब R15 में कर दिया था कि इसमें ब्लैक कलर के आपको क्या बोलते हैं USD फोक्स मिल रहे हैं कि भाई उसमें ब्लैक है इसमें गोल्डन है। ऐसा नहीं है। इसका कोई सा भी वेरिएंट ले लो MT का, उसमें आपको गोल्डन कलर के ही USD फोक्स देखने के लिए मिल जाएंगे और दोनों में KYB के USD फोक्स लगे हुए हैं। आगे का दोनों का लुक चेक करो। DRL दिखा देता हूँ मैं जला के, ये चेक करो, अब चेक करो। वो आपको इसका राइट का कुछ इशू, हाँ अब दोनों में सेम लग रही होगी। ऐसा नहीं कि उसकी DRL ज़्यादा है, वो इसमें आपको शो हो रहा है, पर DRL दोनों की सेम है। बाकी प्रोजेक्टर देखो दोनों में आता है। आगे यहाँ पे भी आपको प्रोजेक्टर है, यहाँ भी आपको प्रोजेक्टर है। लगता तो छोटा है लेकिन इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है नाइट में। ठीक है, फ्रंट में यही था। फ्रंट में दोनों में टर्मिनेटर जैसा लुक आपको देखने के लिए आगे मिल जाता है और रेडिएटर में दोनों में ही कवर नहीं है, आप चेक कर सकते हो। यार कवर आ जाना चाहिए क्योंकि अब दे रही है कंपनी, तो आप कवर इसमें ज़रूर लगवा लेना ताकि आपका रेडिएटर प्रोटेक्ट रहे और पत्थर लग के ना उसके वो क्या बोलते हैं पिचक जाते हैं मेटल के। तो यही था आगे का। और आगे देखो आपको चेंज क्या लग रहा है, ये हैलोजन इंडिकेटर बेस मॉडल में और इसमें क्या आता है आपका LED इंडिकेटर आता है। हैज़ार्ड एक बार देख लेता हूँ। ओके, तो बेस मॉडल में आपको हैज़ार्ड देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन टॉप मॉडल में यानी टॉप मॉडल के DLX एडिशन में आपको हैज़ार्ड बटन भी देखने के लिए मिल जाता है। अभी फ़िलहाल बंद कर देते हैं इसकी DRLs। चलते इसके लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ पे इसीलिए पहले आप यहाँ का चेक करो उसका डिज़ाइन। यहाँ पे भी आपको एग्जॉस्ट में देखो कार्बन फिनिश देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ पर आपका ये कुछ लुक है। यहाँ पर MT का वही मेटल से यहाँ पर आपका इसका LK से टाइट किया हुआ है और वहाँ पर भी मेटल का ही है, यानी यहाँ पे कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं हो रखी है। ठीक है, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म दोनों में आता है जो कि आप स्टेबिलिटी और लाइट वेट कर देती है, बाइक को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। दोनों ही BS6 का फेज़ 2 है, इथेनॉल सपोर्ट करता है। E20 यहाँ की स्टिकरिंग चेक करो। ठीक है, यहाँ पे MT-15 लिखा हुआ है, थोड़ा दिख नहीं रहा है अगर आपको, सॉरी मैं एक बार दिखा दूँ। तो यहाँ पे MT-15 आपका लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ ऐसे लोगो है और वहाँ पे भी MT-15 थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, बाकी ये भी ब्लैक और वहाँ पे भी ब्लैक ही है। फिर यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम का मैं आपको बता दिया है। एग्जॉस्ट दोनों का कलर बिल्कुल सेम है, यानी कि यहाँ पे इसका कलर सिल्वर है तो वहाँ पे ब्लैक कर दिया, दोनों में सिल्वर है देखो वहाँ पे भी। ठीक है, मतलब छोटे छोटे चेंजेस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई फ़र्क क्या है अभी बताऊँगा। अभी तो कोई चेंज देखने के लिए मिला। दोनों में सेम इंजन आता है। 155 सीसी का लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर जो कि प्रोड्यूस करता है 18.4 PS की पावर और 14.1 Nm का टॉर्क। ठीक है, बाकी चलते हैं इसके यहाँ पे आपको भी यहाँ पे भी मेटल का और वहाँ पे भी ग्रेवल आपको देखने को मिल जाती है। एक चीज़, स्टिकरिंग दोनों में सेम है उसकी कलर थीम के हिसाब से, उसके कलर थीम के हिसाब से। सीट कवर यार DLX में देना चाहिए, सीट कवर नहीं दिया इन्होंने। दोनों की कुशनिंग सेम है और स्ट्रैप दे रखा है। यहाँ पे आप अपने कागज़ वगैरह कुछ रख सकते हो, फाइल फुइल जो भी है। बाकी अब पीछे भी देखो इसका चेंज क्या है, हैलोजन इंडिकेटर, LED इंडिकेटर। ठीक है, ये देखो पीछे कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। अभी जला के दिखा देता हूँ मैं आपको। एक्चुअली इसमें हैज़ार्ड नहीं आता ना बेस मॉडल में, इसलिए चारों एक साथ जलेंगे नहीं। मैंने चेक कर लिया, बटन नहीं मिल रहा है मेरे को। इसमें हैज़ार्ड आता है तो उसका तो जलेगा ही। तो वो रहा उसका, आप चेकआउट कर सकते हो। देखो दोनों का वो हल्के हल्के जल रहा है क्योंकि बल्ब है और ये LED है। DL पे आप चेक कर सकते हो, बहुत स्मूथ है यार।
इसकी कुछ साउंड प्लस तो मिलेगा आगे आपको टायर, नाइलॉन टायर, ज़ेपर टायर। हाँ, एमआरएफ का ज़ेपर टायर आपको देखने के लिए आगे मिल जाता है, और रेडियल नहीं है आगे का, लेकिन नाइलॉन टायर। बाकी पीछे आपका दोनों एमआरएफ के रेवजी सीरीज़ है, रेवजी एस सीरीज़, जो कि दोनों रेडियल टायर है, इसका भी और इसका भी। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखो यहाँ रेडियल लिखा हुआ भी है, ये रहा 140/70। ठीक है, तो 140/70 इसमें भी और इसमें भी है, दोनों में चेन है, दोनों का चेन स्प्रॉकेट सेम है। पीछे भी आपका वही एबीएस आता है, इसमें भी एबीएस आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों में ही है। ठीक है, अभी मीटर में दिखा दूंगा मैं आपको। तो ये भी कंपैरिजन हो गया। यहाँ पे एक बार कलर थीम चेक कर लो आप लेफ़्ट साइड में, और दोनों में ही मोनोशॉक सस्पेंशन आते हैं येलो कलर के, क्योंकि कलर में ही फ़र्क है यार। मैंने देखा कि इसमें ब्लैक, किसी में तो इसमें भी येलो, इसमें भी येलो है। अब एमटी में कोई ज़्यादा चेंजेस रह नहीं गए। यहाँ पे भी चेक कर लो आप। एक चीज़ मुझे को देखो, इसमें भी ये सिल्वर है इसका गियर शिफ्टर, और यहाँ पे भी सिल्वर ही है। देखो ज़्यादा चेंज है नहीं, कलर थीम में बस फ़र्क है। बाकी यहाँ पे मैंने आपको इंजन के बारे में बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं किसके मेन। एक तो हमने क्या चेंज देखा इसमें, क्यों महंगी है, पहला इंडिकेटर। अब चलते हैं इसके मीटर पे। तो ये इसके बेस मॉडल में जो एमटी में आता ही है शुरू से, वही है वीवी है। वीवी दोनों में आता है। बहुत लोग पूछते हैं यार एमटी में वीवी आता है, नहीं आता, आता है बिल्कुल। ये लिखा हुआ है पन्नी है, ठीक है, ये नहीं ये मीटर में ही है, देखो पन्नी है, इसमें बी लिखा हुआ है, बेस मॉडल कुछ होगा इनका। हाँ, इसका मीटर कंट्रोल आपका यहीं से होगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं। अरे हो जा भाई, अच्छा यहाँ से हो रहा है। देखो ज़्यादा प्रेस करना पड़ रहा है मुझे, ये फ़र्क होता है यार। देखो TCS आया ना अभी ऑन, इस पर भी TCS आता है। सॉरी, रीसेट दबा के रखना पड़ेगा आई थिंक। हाँ, रीसेट दबा के रखोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, रीसेट दबा के रखोगे तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कुछ LCD इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। बाकी सेटिंग्स वगैरह आपका मतलब कलर तो है नहीं, देखो। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट ही बोल सकते हो, थोड़ा बहुत ब्लूइश कलर पता नहीं क्या है, तो कुछ है इस तरीके का आपको एमटी में डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ चलो भाई, यहाँ तो इतने चेंजेस हो गए इसके मीटर में। देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, इसका हॉर्न देखो कहाँ आता है बेस मॉडल का, यहाँ आता था। ये आपका लाइट हो गया, हाई बीम, लो बीम, पास, यहाँ दे रखा हॉर्न। और आदत कहाँ होती है हमारी नीचे को, तो नीचे इंडिकेटर है इसके, इंडिकेटर बटन, ऊपर हॉर्न। अब ये एमटी में सही हो चुका। अब यहाँ पे आ गई आपकी कलर डिस्प्ले, और इसको कंट्रोलर इसका दे दिया है लेफ्ट हैंड साइड पे आपके। यहाँ से ऑन करोगे तो ये रहा यामाहा, और ये आपका कलर डिस्प्ले आ गया। अब खुद चेक करो यार तुम, ये है इसका बेस मॉडल का, और ये है इसका टॉप मॉडल का। चलो ऑन करके देखते हैं इसकी सेटिंग्स। म्यूज़िक, नेविगेशन, नोटिफिकेशन, वेदर, सेटिंग्स में यार आपके ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ से आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन। यार इसका ना देखो, एमटी में एक चीज़ यार, R15 में भी एमटी में एक चीज़ की कमी है बस, क्या शॉर्टकट नहीं है कि हम यहाँ से ट्रैक्शन कंट्रोल चेंज कर सके। कोई ऐसा बटन कि भाई यहाँ से डायरेक्ट ट्रैक्शन बंद हो जाए, पूरा सेटिंग्स के अंदर जाके आपको ट्रैक्शन बंद करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से बंद हो जाएगा। शिफ्ट इंडिकेटर आप अपने RPM के हिसाब से सेट कर सकते हो, ये रहा रेव सेटिंग। बाकी थीम सेलेक्ट, 2 थीम आती है, थीम 2 आपको दिखाता हूँ, ऐसी मिलेगी कुछ, और थीम 1 कैसी मिलेगी, एक सेकेंड, ऐसी, और थीम 2 कैसी मिलेगी, ऐसी। ठीक है, तो 2 थीम आती है इसमें। 10x10 नेविगेशन सिस्टम, म्यूज़िक कंट्रोल, वेदर, सब आपको इसमें शो हो जाएगा। ये रहा इसका लेफ्ट हैंड पे आपका सेटिंग्स का, ये रहा इसका हॉर्न, सिंगल हॉर्न आता है इसमें। ये रहा इसका हैज़ार्ड बटन, तो उसमें हैज़ार्ड नहीं है, इसमें आपका हैज़ार्ड भी आ जाता है। ठीक है, और साइड कट ऑफ स्टैंड दोनों में ही है, और ये वाली तो दोनों में सेम है कि यही आपका इग्निशन ऑन ऑफ, और नीचे सेल्फ। पहले वो बटन आ रहा था ना टेल एक्स में कि यहीं पे ऑन और यहीं से सेल्फ, वो अब इन्होंने शायद डिसकंटिन्यू कर दिया वो मॉडल, आई थिंक। हाँ, वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो फ्यूल देख लेते हैं, इसमें आपका ये रहा, ये आपका गेयर इंडिकेटर, ये आपका फ्यूल इंडिकेटर, थीम 1 की बात कर रहा हूँ। बाकी ट्रिप वगैरह, एवरेज फ्यूल, ये सब आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। टाइम आपका यहाँ शो करेगा। ठीक है, तो की भी देख लो एक बार इसकी, ये रही, दोनों में सेम की है, कोई फ़र्क नहीं है कि DLX में आपको कोई अलग से की देखने के लिए मिलेगी। फ्यूल टैंक दोनों में सेम है, 10 लीटर्स का, और सीट भी मैंने आपको बता दी, दोनों की कुछ नहीं सेम है। टैंक इसका देख लो आप, और इसका भी टैंक। ऐसा नहीं है यार कि बेस मॉडल आप लोगे, बस बेस मॉडल में क्या है, थोड़ा प्रीमियम जाना चाहते हो तो भाई यही है। तो ये रहा इसका एक शोरूम, और ये रहा इसका एक शोरूम।
और ये रहा इसका ऑन रोड और ये रहा इसका ऑन रोड। तो दोनों में 10,000 रुपये का डिफरेंस है। तो ये 10,000 रुपये महंगी पड़ेगी आपको DLX एडिशन वाली। बाकी इस पर 10,000 में आपको क्या क्या दे रहे हैं वो एक्स्ट्रा, यानी आपको कलर डिस्प्ले आ जाता है, यानी ब्लूटूथ, 10x10 नेविगेशन सिस्टम, LED इंडिकेटर्स, हैज़ार्ड बटन, ठीक है, जो आपकी वो हॉर्न की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो चुकी है, बटन नीचे आ चुका है। बाकी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आप कौन सी लेना प्रेफर करोगे, बेस मॉडल या टॉप मॉडल। अच्छी की वीडियो पर लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और उसको शेयर कर देना यार जिसको M15 लेनी है और डिफरेंस पता